हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे तिरासिक पद्धति, उसका 10.2 करने वाला है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन इसको देख लेंगे और इसके जितने भी बचे क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे। इससे पहले मैंने 10.1 पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए चैनल में 8 क्लास का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको मैथ्स का ये चैप्टर मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, गांव के रास्ते को पक्का करने का कार्य शुरू होगा। तय किया गया कि 14 लोग दैनिक 4 घंटा काम करेंगे तो काम 15 दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन 24 लोग दैनिक 7 घंटा काम करना शुरू किए तो काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? त्रिराशिक पद्धति से हल करें। हम आपको इस क्लास में एकदम सिंपल अप्रोच, जितना सिंपल हो सकेगा वैसा समझाने का प्रयास करेंगे और हम समझाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर ही समझ में आएगा ही आएगा। देखिए सबसे पहले निकालना क्या है इसको समझिए। तो कहता है तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में, यही हमको निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है? दिन निकालना है। जिसको निकालना है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो जिसको निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दिन, यहाँ पर क्या लिख देंगे? दिन। ठीक है। और एक जगह क्या था? एक जगह लोग है, एक जगह घंटा है, एक जगह दिन। दिन निकालना था तो लास्ट में लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे घंटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे? घंटा। समय भी लिख सकते थे। और एक जगह लोग बचा था तो यहाँ पर लिख देंगे लोग। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 14 लोग, कितना लोग? 14 लोग कितना घंटा करके काम कर रहा है? 4 घंटा। तो कितना दिन में काम पूरा कर रहा है? तो 15 दिन में। वही काम को करना है लेकिन 24 लोग, कितने लोग? 24 लोग कितना घंटा करके काम? 7 घंटा। तो कहता है कितना दिन लगेगा? यही हमको निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए 2 समीकरण बनाएंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले आप काम करिएगा, सबसे पहले हम लोग और दिन का तुलना करेंगे। इसको बंद कर देंगे, बोलेंगे ये नहीं है, तो हमको सिर्फ लोग और दिन में तुलना करना है। दूसरा काम करेंगे, जब दूसरा समीकरण इसको ढक देंगे और घंटा और दिन में तुलना करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन बना दीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे बनाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? इसको बंद कर दीजिए, इसको ढक दीजिए। लीजिए मैंने इसे ढक दिया, अब ये नहीं है। ठीक है। तो बोलेंगे कोई काम है, अगर 14 लोग हैं और उस काम को कर रहे हैं तो 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। कितना दिन में? 15 दिन में। और अगर उसी काम को 24 लोग करने लगे, कितने आदमी करने लगे? 24 लोग। तो क्या काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि कम दिन में? मेरे को ये बताना है। आपसे मैं ही पूछूं कि भैया 14 दिन हैं और हम लोग 14 लोग हैं मिल करके और 15 दिन में काम पूरा करते, लेकिन 10 आदमी हमारे साथ और आ गए तो काम जितना दिन में पूरा होता था और काम कम समय में पूरा हो जाएगा। काम कैसा समय में पूरा हो जाएगा? कम समय में। तो 15 दिन जो लगता था अब घट जाएगा, यानी कि अब कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। एक क्वेश्चन बढ़िया से समझिए, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर हैं। तो ठीक है। तो लोग और दिन में संबंध कर रहे हैं, समझ रहे हैं पहले। तो 14 लोग हैं, कोई काम कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है? 15 दिन। लेकिन अब हमारे पास लोग ज़्यादा हो गए, 24 लोग हो गए, तो अब हमें जो दिन लग रहा था 15 दिन, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 14 से हो गया 24, यहाँ 14 से 24 हो गया, ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर 15 दिन था, लेकिन यहाँ पर अभी हमने क्या बोला है? कम। क्या बोला है? कम। तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है ना, 14 से 24 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 15 से जो भी आंसर आना है कम आना है। तो यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम, विलोम संबंध। और वैसे भी मैंने आपको जब इसका 10.1 कराया था अच्छे से बताया था कि जो समय और वेग होता है और जो आदमी और दिन होता है, इन दोनों में आँख मूंद कर मेरा बात मान लीजिएगा, विलोम संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विलोम संबंध। अगर यहाँ 14 से 24 हो रहा है, अगर यहाँ पर ज़्यादा मान हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? कम। तो ज़्यादा और कम कैसा हो जाएगा? विलोम संबंध। तो उतना कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे कि यहाँ लोग तथा दिन में विलोम संबंध है, और कुछ नहीं लिखेंगे, बस विलोम संबंध है। ठीक है। अब यहीं पे लिख देंगे अर्थात भिन्न। क्या लिखेंगे? अर्थात भिन्न। देखिए अभी हमने यहाँ क्या बोला था? आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं। यहाँ पे कम, क्या आया है? कम। तो यहाँ पर देखिएगा, कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। क्या क्या बोल रहे भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर समझाते हैं।
सबसे पहले 3 गो समय ऐसा 1 2 3 बना है, इसको ढक दीजिए बीच वाले को, लोग और दिन, पहला और आखिरी में तुलना करिए। तो 14 लोग था, कोई काम कर रहा था 15 दिन में, लेकिन 24 लोग हो गया, तो लोग ज़्यादा हो गया तो दिन क्या होगा, कम। कम हो लेंगे तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 2 नंबर समीकरण में। अब इसको हटा के यहाँ पे रख देंगे, बोलेंगे तू नहीं है भैया पहला नंबर। कोई काम है, हम लोग 4 घंटा करके कर रहे हैं तो 15 दिन में टास्क पूरा हो रहा। कोई भी काम हमको दिया गया था, लेकिन अब हम लोग 7-7 घंटा में काम कर देंगे। अरे भैया जल्दी काम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। 4-4 घंटा करके सूद के आराम से काम कर रहे थे तो 15 दिन लग रहा था। अब 7 घंटा करके काम कर रहे, ज़्यादा मेहनत कर रहे, लगभग दुगुना समय दे रहे, तो दिन तो कम ही हो जाएगा ना। तो यहाँ 4 घंटा है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 से 7 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 15 से देखे अभी हम लोग जस्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कम आ रहा है। फिर से बताते हैं, 4 घंटा करके कोई काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है, लेकिन 7-7 घंटा करके काम करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, कम लगेगा। चलिए हम आपके लिए पेंसिल निकाल लेते हैं। कम क्या लगेगा, कम। इसको मिटा देंगे अभी, ठीक है, कम लगेगा। तो देखिए यहाँ 4 था, यहाँ 7, 4 से 7 ज़्यादा है ना, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, विलोम संबंध। कैसा संबंध है, विलोम। यहाँ भी ज़्यादा यहाँ भी ज़्यादा तो सरल, यहाँ भी कम रहता तो सरल, लेकिन यहाँ ज़्यादा यहाँ कम यहाँ ज़्यादा तब विलोम। उल्टा पुल्टा रहेगा तब विलोम। अभी पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा, इसलिए कह रहे हैं 10.1 को देख के आइए, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। अगर वो देख लेते तो ये सब तो लल्लू लाल वाला सवाल है ना। तो लिख देंगे यहाँ घंटा तथा दिन में विलोम संबंध है, विलोम संबंध है, अर्थात भिन्न बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोले हैं, कम बोले हैं, तो कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करने का टाइम आ गया। ये झूठ मूठ का ऐसा ही पेंसिल से हम आपको समझाने के लिए लिख दिए थे, ख़त्म कहानी। अब निकालते हैं, अब सवाल हो गया, इसीलिए अभिष्ट दिन निकालना है। क्या निकालना, अभिष्ट दिन निकालना है। क्या निकालना है, दिन। कैसे निकलेगा भैया, तो ये लिख देंगे 15 गुना पहला समीकरण 14/24 इंटू दूसरा समीकरण 4/7। अब काट देंगे जो कट जाएगा, तो काटते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 छक्के 24। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14। 2 से काटेंगे 2 तिया 6। 3 से काटेंगे 3 पचे 15। तो कितना हो गया, 5 दिन। आंसर। क्या 1 नंबर आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते 1 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। स्टार मार्क के आप मेरा बात नोट कर लीजिए, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में छपेगा, और जब यूनिट टेस्ट होगा उसमें भी ये क्वेश्चन निश्चित तौर से इस चैप्टर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं तो ये फाइनल में क्वेश्चन आएगा ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, सुभाष चाचा के हाथों लिखी एक 105 पन्ने की पुस्तक के प्रत्येक पन्ने में 25 लाइन है एवं प्रत्येक लाइन में समान रूप से 8 शब्द हैं। इस पुस्तक को उस प्रकार छपवाए जिससे प्रत्येक पृष्ठ में 30 लाइन रहे एवं प्रत्येक लाइन में समान रूप से 10 शब्द रहे। तो उस छपी गई पुस्तक में कितने पन्ने होंगे? क्या निकालना है? पन्ना निकालना है। फिर से मेरा बात दोहराते चलिए, बनाते चलिए। पन्ना निकालना है भैया, पन्ना निकालना है तो पन्ना लास्ट में लिखिए ना, उतना सोचने का बात क्या है। पन्ना को कहाँ लिख दिए? लास्ट में। और क्या क्या लिखना है, और क्या क्या जगह मिला है? एक जगह मिला है कि शब्द, और एक जगह है लाइन। एक जगह शब्द है, एक जगह लाइन है। कहीं भी लिख दिए, यहाँ पे शब्द या लाइन लिखते हैं, यहाँ लाइन लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? शब्द लिख देते हैं। ठीक है, शब्द और लाइन हम बताते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, सुभाष चाचा, ये सब शब्द है। क्या है? शब्द। या सुभाष चाचा के हाथों, ये सब शब्द है। और ये जो कंप्लीट है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लाइन है। क्या है? लाइन है। और पेज, पृष्ठ मतलब पेज, पृष्ठ मतलब पेज। पेज तो आप जानते हैं, पन्ना नहीं जानते तो देख लीजिए, 1 2 3 4। समझ में आ गया ना? बस यही बात समझा रहे थे। शब्द मतलब समझ गए, जैसे ये शब्द है। लाइन मतलब समझ गए, ये पूरा को लाइन बोलते हैं। पन्ना तो दिखाई दिए। तो क्या कह रहा था? कहता था 105 पन्नों की पुस्तक है। कितने? 105 पन्ना। तो 105 पन्ना के पास लिखते हैं। प्रत्येक पन्ने में 25 लाइन है, 25 लाइन है। और प्रत्येक लाइन में कितने शब्द है? 8 शब्द है। चलिए एक चीज़ हो गया।
फिर आगे लिखेंगे उसी प्रकार पुस्तक के 30 लाइन है। कितने लाइन है? 30 लाइन है। लाइन पे लिखेंगे कितना? 30। एवं प्रत्येक लाइन में समान रूप से 10 शब्द है। ये 10 शब्द हैं, तो कहता है कितना पन्ना लगेगा, यही निकालना है। यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो बस वही काम करना है। क्या बताए थे आप? इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दिए? बोलिए हाँ। चलिए अब तुलना करेंगे। किसको किसको तुलना करेंगे हम लोग? पहला और आखिरी में तुलना करेंगे। ठीक है, देखिए कहता है 8 शब्द करके लिख रहे हैं। कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, 8-8 शब्द। 8-8 शब्द मतलब जैसे ये एक शब्द, ये एक शब्द, 2 शब्द, इस तरह से 8 शब्द करके लिख रहे हैं, तो 105 पन्ना लग रहा है। कितना लग रहा है? 105 पन्ना। अगर हम 10-10 शब्द करके लिखें तो क्या हमको ज़्यादा पन्ना लगेगा, कम? बोलेगा भैया आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके लिख रहे थे, तो आपको 105 पन्ना लग जा रहा था। तो आप एक दिमाग लगाइए, यहाँ तक मान लीजिए 8 था, तो 9 10, अब यहाँ से लेकर के सोचिए यहाँ तक लिख दे रहे, ज़्यादा लिख रहे हैं। तो जो 105 पन्ना लग रहा था, हो सके भैया अब 104 लगे, 103 लगे, 102 पन्ना लगे, 101 पन्ना लगे, 100 पन्ना लगे, 90 पन्ना लगे, लेकिन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने शब्द ज़्यादा कर दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ज़्यादा लिखने लगे तो पन्ना आपको कम लगेगा। आप सिंपल सा बात समझिए, आप कॉपी में बहुत बड़ा लिखते हैं तो कोई आंसर 4 पन्ना लग जाता है, और छोटा लिखेंगे तो बोलेंगे 2 पन्ना में हो गया। आप अपने दोस्त का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बोलते हैं कितना छोटा लिखता है, तेरा 1 पन्ना में हो गया। और आप बड़ा लिखते तो आपका 3 पन्ना में वही आंसर होता है। सेम बात समझ में आ गया? तो शब्द जितना ज़्यादा करके लिखिएगा उतना पन्ना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 शब्द है, अब 8 की जगह कितना हो गया? 10। यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोले थे? कम बोले थे। क्या बोले थे? कम। तो यहाँ पे पेंसिल से आपके लिए लिख दिए हम कम, ताकि बार बार बोलना ना पड़े मुझे। संबंध बताइए। तो 8 से हो गया 10, ज़्यादा हो रहा है। 8 से ज़्यादा है ना 10, तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या निकला अभी हमारा? कम। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में लिखेंगे, यहाँ शब्द और पन्ना का संबंध विलोम है, अर्थात भिन्न क्या हो जाएगा? अर्थात भिन्न हो जाएगा। तो कम बोले हैं ना, कम, तो कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। अधिक बोलते हैं तो अधिक वाला ऊपर, कम वाला नीचे। बहुत ही अच्छे से बताया है मैंने 10.1 में भी, यहाँ पे भी बता रहे हैं। अब इस पेन का ढक्कन को यहाँ कर देंगे। अब समीकरण 2 बनाएंगे। 25 लाइन करके लिख रहे थे, कोई कहानी, कविता, कुछ भी लिख रहे हैं हम। 105 पन्ना लग रहा था। कितना? 105। अब 30 लाइन करके, अरे सिंपल सा वही बतवाया तो भैया घुरा फिरा कर बता रहे हैं। 1 2 3 4 5, हम 5 लाइन करके लिख रहे हैं, तो हमको 50 पन्ना लग जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? 5 की जगह 10 लाइन करके लिखने लगे, तब हमको कम पन्ना लगेगा। सिंपल सा बात है। तो वही बात है, 25 लाइन करके आप लिख रहे थे तो 105 पन्ना लग रहा था, लेकिन 30 लाइन करके लिखेगा तो कम पन्ना लगेगा। यहाँ पे हो रहा है ज़्यादा, यहाँ पे हो रहा कम। देखिए कम, सेम वही बतवा जा रहा है, फिर से कम आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? कम। तो वही बात लिखेंगे कि यहाँ लाइन तथा पन्ना का संबंध कैसा है? विलोम है, अर्थात भिन्न बराबर कितना हो जाएगा? तो कम बोले हैं ना, कम, तो कम वाला ऊपर यानी 25 ऊपर और अधिक वाला नीचे। यहाँ से बस सवाल खत्म हो गया। इसीलिए अभिष्ट पन्ना कितना पन्ना भैया? 105। ये वाला लिख दीजिए और दोनों समीकरण को उतार दीजिए। एक हो गया 8/10 और दूसरा हो गया 25/30। अब काटा कुटी हम सिखाते हैं एकदम आसान तरीका से। 5 पचे 25, 5 छके 30। बोलिएगा ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 35 बार में। तो 35 दूना कितना हो गया? 70। तो 70 पन्ना। कितना पन्ना लगेगा? 70 पन्ना आंसर हो गया। क्या पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया कि नहीं आया? उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन। सॉरी, नीचे तो दिखा ही नहीं। चलिए ठीक है। तो 35 दूना कितना हो गया था? 70 पन्ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 70 पन्ना। आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है भैया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। ठीक है।
एक कृषि फार्म में 540 बीघा जमीन को 14 दिन में जोतने होंगे। प्रथम 4 दिन में 5 ट्रैक्टर 120 बीघा जमीन जोत सकते हैं। समय पर जोतने का काम खत्म करने के लिए और कितने ट्रैक्टर लगेंगे? और कितने ट्रैक्टर लगेंगे? बहुत जन के स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पर गलती कर जाते हैं। हम आपको बताएंगे ये मिस्टेक पॉइंट है, और वर्ड कहाँ से आया है और क्यों आया, इसका आपको लास्ट में पता चलेगा जब मैथ्स बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए, एग्ज़ाम में छपेगा, 110% एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा। जो समय लगा मेरा पहला दूसरा क्वेश्चन बनाने में लगा, अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या निकालना था हमको? कितने ट्रैक्टर लगेंगे। क्या निकालना है? ट्रैक्टर। भैया फिर से बोलिएगा हाँ पता चल गया। ट्रैक्टर को लास्ट में लिखेंगे, बोलेंगे चलिए अच्छी बात है, ट्रैक्टर लास्ट में रहेगा, ठीक है। और क्या क्या बचा? एक दिन बचा है और एक बीघा बचा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिन, कहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देंगे बीघा, ज़मीन लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे बीघा, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है 540 बीघा ज़मीन को 14 दिन में जोत सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, 4 दिन में 5 ट्रैक्टर 120 जोत रहा है। 120 कितना बीघा ज़मीन जोत रहा है? 120 कितना दिन में? 4 दिन में। कितना ट्रैक्टर? 5 ट्रैक्टर। कहता है समय पर जोतने का काम खत्म करना है। टोटल दिन कितना? 14 दिन में काम निपटाना था। कितना दिन काम कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है, तो 14 दिन में कहाँ गया दिन? यहाँ 14 दिन में कितना काम मतलब कितना दिन माइनस कर देंगे? 4, तो कितना आ जाएगा? 10। टोटल काम कितना था भैया? 540। काम कितना हुआ? 120। तो 540 में 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 420। समझ में आ गया? और ट्रैक्टर कितना लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या पूरा तरह से समझ में आ गया? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम में। चलिए बनाए। 1 नंबर तुलना करते हैं। बोलेगा 1 नंबर तुलना करना भैया, इसको बंद कर दीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए। 120 बीघा ज़मीन जोतना है, 5 ट्रैक्टर चाहिए। 420 बीघा ज़मीन जोतना है, ज़्यादा चाहिए, सिंपल सा बात है। अरे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, हम आपको काम देते हैं। हम बोलेंगे भैया ये छोटा सा ज़मीन है, 120 बीघा ज़मीन है, आप जोत दीजिए। तो भैया आपने कहा कि 5 ट्रैक्टर लेंगे भैया, तो बोले ठीक है। फिर आकर हम थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं 120 नहीं 420 बीघा ज़मीन जोतो आप। तो बोलिएगा भैया 5 ट्रैक्टर में नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा ट्रैक्टर मुझे चाहिए। सिंपल सी बात है, 120 420, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? ज़्यादा। तो यहाँ पे सरल संबंध देखने को मिलेगा। छोटा सा पेंसिल से आपके लिए लिख दिए ज़्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 120 बीघा ज़मीन जोतने में 5 ट्रैक्टर लगता है, तो 420 बीघा ज़मीन जोतने में ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा। यहाँ भी 120 से 420 बन रहा, ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा सरल। यहाँ ज़मीन तथा ट्रैक्टर का संबंध सरल है। कैसा है? सरल, अर्थात भिन्न बराबर। तो ज़्यादा सरल है ना, सरल है तो सरल बात लिखिए, और ज़्यादा बोले हैं ना तो ज़्यादा मतलब 420 ऊपर चला जाएगा और 120 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 1 नंबर बात हो गया। 2 नंबर समीकरण, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे कोई काम है 4 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 5 ट्रैक्टर लगेगा। अब 10 दिन में पूरा कर रहा, आराम से सुध के काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कम ट्रैक्टर लगेगा। क्या लगेगा? कम ट्रैक्टर। तो अब इसको हम लोग काट देंगे। अब ये वाला काम ख़त्म हो गया, ये वाला तो हो गया था, अब क्या होगा हमारा? कम। क्या होगा? कम। इसको मिटा देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहला समीकरण में क्या निकला था हमारा? ज़्यादा, दूसरा में क्या निकला है? कम निकला है, ठीक है। चलिए, तो 4 दिन में काम करना है, 5 ट्रैक्टर चाहिए था। अब बोला, अब हमने आपको कहा था भैया 4 दिन में काम कंप्लीट कर दो, तो 5 ट्रैक्टर आपके पास था, बोलेंगे हो जाएगा भैया। अब बोले नहीं 10 दिन करो ना, आराम से करो काम। तो बस आप सूद के करिए, बोले भैया 5 ट्रैक्टर बेकार है, मैं 2-4 ट्रैक्टर लेके चल जाइए, इतना लगेगा नहीं, तो कम ट्रैक्टर लगेगा। यहाँ देखिए दिन 4 से 10 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ट्रैक्टर क्या हो रहा है? कम। यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, विलोम संबंध। बताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे भैया। यहाँ दिन और ट्रैक्टर, आप भी समझने में कोई कसर मत छोड़िए। यहाँ दिन और ट्रैक्टर का संबंध विलोम है, अर्थात भिन्न बराबर। कम बोले हैं ना, तो कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, बस सवाल ख़त्म। इसीलिए अभीष्ट ट्रैक्टर लिखिए 5 गुना 420 बटा 120
इंटू 4/10, दोनों को उतार देंगे, इसको भी उतार देंगे, इसको भी उतार देंगे, ठीक है। अब काटते हैं, काटना सीखिए, काटना कैसे जाता है सीखिए आप हमसे। 0 से 0 क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। ये 4 से काट देंगे, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, 4 3 12। 3 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में। 5 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। और 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। इसीलिए अतिरिक्त ट्रैक्टर की आवश्यकता, तो यहाँ कितना हो जा रहा है, 7 बच जा रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, 7। अतिरिक्त ट्रैक्टर की आवश्यकता, तो कितना और अधिक ट्रैक्टर चाहिए आपको। देखिए यही गलती कर रहे थे, यही हम बता रहे थे, ये और के बारे में बताएंगे, और कितने ट्रैक्टर लगेंगे। तब पहले से तब 5 ट्रैक्टर है ये थे, तो अब कितना लगेंगे, टोटल 7 हो रहा है ना, तो 7 ट्रैक्टर टोटल हो रहा है। पहले से 5 मेरे पास है, ये है तो 2, और कितना ट्रैक्टर चाहिए, 2 ट्रैक्टर। आंसर क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो कितना आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। चलिए ये जितना सवाल करा रहे हैं ना सब इम्पोर्टेंट है, किसी को हल्का में मत लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है 30 लोगों ने 15 दिन में एक गांव के रास्ते का 3/7 हिस्सा मरम्मत करते हैं। यदि और 10 लोग की काम को सम्मिलित कर लिया जाए, 10 लोगों को काम में शामिल कर लिया जाए, तो बाकी हिस्से के रास्ते को मरम्मत करने में कितने दिन लगेंगे, तिरासिक पद्धति से हल करें। भैया हम तो सिखाए हैं क्या करना है, मरम्मत करने में कितने दिन लगेंगे, दिन निकालना है, तो दिन निकालना है तो दिन को लास्ट में लिख देंगे। इतना देर से तो यही तो सिखाते आ रहे हैं आपको, है ना। 30 लोग 15 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। लोग भी दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ, तो यहाँ पे पहले में लिख लेंगे लोग, और बीच में लिख लेंगे रास्ते का भाग, है ना, रास्ते का हिस्सा, रास्ते का भाग, कितना भाग काम हो रहा है वो देख लेते हैं। इसको ब्रैकेट में कार्य भी कर सकते हैं। चलिए 30 लोग 15 दिन में कितना, 3/7 हिस्सा है, 3/7 हिस्सा, यानी टोटल काम अगर 7 है, यही तो बहुत जन फंस जाते हैं। और देखिए कितना जन को हम देखे स्टूडेंट को यहीं पे फंस जाता है बेचारा, मतलब कैसा कैसा नियम अपना लेते हैं, बहुत ही गंदा नियम अपना लेते हैं। हम बताते हैं आपको, 30 लोग हैं, 15 दिन काम करना है। अरे कुल अगर 7 काम है, उसमें से 3 काम हो गया, कितना काम हो गया, 3, तो बचा काम कितना, 4। सिंपल सा काम है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर लिख देते कुल काम 7, तो यहाँ पर हुआ कितना था, कार्य हुआ था कितना, कार्य हुआ था कितना, ऊपर वाला को मान लेते हैं 3, तो शेष कितना बचेगा, शेष 7 में 3 घटा देंगे तो 4, वही चीज़ वो तो डायरेक्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहीं पे बहुत जन क्या क्या नियम अपना लेते हैं, बहुत मतलब लेंदी प्रोसेस चला जाता है। चलिए तो 10 लोगों को और काम में सम्मिलित करें, 10 लोगों को काम में सम्मिलित कर लिया गया। यदि और 10 लोग, मतलब पहले लोग कितने थे, 3, 30 और कितना लोग आ गया, 10 लोग, तो टोटल अब लोग कितना हो गया, 40 लोग। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल काम था 7, उसमें से 3 काम हो गया, तो अब काम कितना बचा, 4 बचा है। समझ में आ गया, कितना दिन लगेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हम फिर से समझाएंगे। 30 लोग हैं, रास्ते का 3/7 हिस्सा कर रहे हैं, 3/7, यदि टोटल काम 7 है तो 7 में से 3 हिस्सा कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में। यदि और 10 लोग, तो 30 लोग पहले से तो था ही, और 10 लोग कितना हो जाएगा, 40। अब काम कितना बचा भैया, 7 काम टोटल था, 3 काम हो गया, तो कितना काम बचा, 4, तो 4 काम कितना दिन में पूरा करेंगे। सवाल ख़त्म। आइए समीकरण बनाते हैं। समीकरण 1, पता है क्या करना, बोलिएगा बहुत अच्छा से पता है, आप तो बता रहे उतना अच्छा से। ये बंद कर देंगे भैया, लोग और दिन में आँख बंद करके, क्या बंद करके, आँख, लिखिएगा यहाँ लोग तथा दिन में विलोम संबंध है। अब कोई पूछेगा भैया काहे विलोम संबंध है, तब हम नहीं बता पाएंगे। काहे कि कम से कम करोड़ बार बता चुके हैं। 30 आदमी है, 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 40 आदमी अगर हो जाता है और 10 आदमी मेरे पास आ जाएगा तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ज़्यादा हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, कम। तो
अर्थात भिन्न बराबर कम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कम, अर्थात भिन्न। यहाँ कम बोल रहे हैं तो कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। कोई जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, हम आराम से बता रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 30 लोग था, 15 दिन में काम पूरा हो रहा था, अब 40 लोग है तो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ जल्दी पूरा हो जाएगा, यानी 15 से जो भी आंसर आएगा कम आएगा, कम। तो कम आने पे समीकरण कैसे लिखते हैं, 30 ऊपर 40 नीचे, यानी कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे, ठीक है। 2 नंबर, इसको बंद के यहाँ हटा दीजिए। भैया रास्ता में कोई काम है, 3 भाग दिया है काम सड़क पे हमको करने के लिए, 15 दिन लग रहा है। वही सड़क का काम अगर हमको 4 हिस्सा दे देगा, भैया ज़्यादा दिन लग जाएगा। 3 हिस्सा कम था तो हम 15 दिन में निपटा रहे थे, अब 4 हिस्सा है तो ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा दिन लगेगा। समझ में आ गया ना, बस। तो यहाँ से 3 से 4 हो रहा है ज़्यादा, यहाँ भी हो रहा है ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा होने से क्या होता है, सरल संबंध। तो यहाँ रास्ते तथा दिन में सरल संबंध है, सरल संबंध है, अर्थात भिन्न। भैया यहाँ ज़्यादा बोले हैं ना, तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। इतना बात समझ में आ गया, तब आगे बढ़ जाते हैं। अभिष्ट हमको क्या निकालना है, दिन निकालना है। अभिष्ट दिन, दिन कितना है, 15। कौन कौन सा समीकरण उतारना, पहला दूसरा, 30/40 और 4/3। तो दुनिया में सबसे हल्का काटने वाला काम दिया है। ये जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 15 बच गया। तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन, ऊपर कर लेते हैं, 15 दिन आंसर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा शिद्दत से बता दिए। उम्मीद करते कि आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल 5 नंबर कहता है कि 5 हॉर्स पावर संपन्न एक पंप 8 घंटे में 36,000 लीटर जल उठा सकता है। 7 हॉर्स पावर संपन्न पंप को 63,000 लीटर पानी को उठाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, त्रिराशिक सूत्र से हल करें। बहुत हल्का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन। कहता है कितने घंटे लगेंगे, फिर से वही बात है, घंटा लगेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं घंटा, लास्ट में लिखेंगे क्योंकि वही निकालना था। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मशीन, हॉर्स पावर मतलब मशीनें होता है, तो हॉर्स पावर, और यहाँ पे लिख देंगे हमारा, यहाँ पे क्या है, जल है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे जल, ब्रैकेट में लिख देंगे लीटर। तो कितना हॉर्स पावर था, 5 हॉर्स पावर। कितना हॉर्स पावर, 5। 8 घंटा में, कितना घंटा में, 8 घंटा में। कितना लीटर जल है, 36,000। दूसरा में कितना है, 7 हॉर्स पावर है, कितना लीटर जल है, 63,000। कितना घंटा में। सवाल ख़त्म हो गया। क्या समझ में आ रहा है, एकदम हल्का हल्का है। ये वाला बहुत ही हल्का सवाल है, बन जाएगा आराम से, टेंशन मत लीजिए। हम है तो टेंशन नहीं लेना है। फिर से यही बात है, इसको बंद कर देते हैं। 5 हॉर्स पावर है, कोई काम करना है तो 8 घंटा लग जा रहा है। अब हम 7 हॉर्स पावर आपको दे दिए। अरे हॉर्स पावर मतलब कुछ नहीं, अरे पानी टानने वाला मशीन समझ लीजिए, ठीक है ना, मोटर जल मोटर समझ लीजिए, जो पानी को टानता है, पंप है ना, पंप समझ लीजिए। तो 5 हॉर्स पावर था, कोई काम करने में हमको 8 घंटा लग रहा था। अब 7 गो हॉर्स पावर दे दिए, तब ज़्यादा थोड़ी टाइम लगेगा, कम लगेगा। 7 गो हॉर्स पावर है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। पेंसिल से हल्का सा लिख दिए कम। समझ में आ गया। अब बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लिखते हैं यहाँ हॉर्स पावर तथा घंटा में विलोम संबंध है। लिख दीजिए अर्थात भिन्न। कितना हो जाएगा अर्थात भिन्न। तो हम क्या बोले थे, कम बोले थे, क्या बोले थे, कम। तो कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर समीकरण। अच्छा पहले 2 नंबर तुलना करके बताते हैं, इसको बंद करते हैं। भैया सिंपल सा काम है, 36,000 लीटर आपको पानी टानना है तो आपको 8 घंटा लगता है। अब आपको 63,000 लीटर पानी टानना है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा। बोलिएगा भैया 36 काम कर रहे थे तो 8 लग रहा है, 63 काम करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, काहे कि काम ज़्यादा हो गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा, इसीलिए तो बोले थे क्वेश्चन था सिंपल सा। 36,000 लीटर पानी टानना है तो 8 घंटा लग रहा है। अब 63,000 लीटर अगर पानी टानेंगे तो ज़्यादा समय ना लगेगा। यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी ज़्यादा, ज़्यादा सरल संबंध। यहाँ जल तथा घंटा में सरल संबंध है। अर्थात भिन्न बराबर कितना हो जाएगा? तो ज़्यादा बोले ना तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, इसीलिए अभिष्ट घंटा कितना समय लगेगा दिखाते हैं। तो यही लिख देंगे पहले 8 इंटू कितना लिख देंगे? पहला समीकरण 5/7, दूसरा 63,000 बटा 36,000। देख के भयानक लग रहा ना, काटा कुटी नहीं होगा। अरे सिंपल सा बात है। 3 0 3 0 क्या हो गया? कट गया। 7 से काटेंगे 7 9 63, 9 से काटेंगे 9 चौके 36, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, कट गया, पूरी कट गया। लीजिए 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10 घंटा। क्या समझ में आ रहा है भैया? आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कारखाने में 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर के 2 मोटर है। 5 हॉर्स पावर का मोटर को 8 घंटा चलाने पर 20 यूनिट विद्युत खर्च होता है। 3 हॉर्स पावर के मोटर को 10 घंटा चलाने पर कितने यूनिट विद्युत खर्च होगा? कितने यूनिट विद्युत खर्च होगा, यही तो बताना है। तो यहाँ पे निकालना विद्युत, ब्रैकेट में लिख देंगे यूनिट, यही निकालना था सबसे पहले, यही लिख देंगे, है ना। हॉर्स पावर है और घंटा है, तो यहाँ पे वही सेम बात है। हॉर्स पावर मतलब बताइए दिए, पंप एक तरह से मोटर जैसा चीज़ है। हॉर्स पावर यहाँ पे लिख देते हैं घंटा। चलिए कितना है? तो कहता है कि 5 हॉर्स पावर 8 घंटा, 5 हॉर्स पावर 8 घंटा, कितना यूनिट विद्युत? 20 यूनिट। फिर आगे कहता है 3 हॉर्स पावर 10 घंटा चलेगा, तो कितना? ये भी दुनिया का आसान है क्वेश्चन है ना। 1 नंबर तुलना करते हैं, बीच वाला बंद कर दिए, ठीक है। 5 हॉर्स पावर है, चलाते हैं अगर मोटर को 5 गो तो 20 यूनिट खर्चा होता है। 3 गो मोटर चलाएंगे तो कम यूनिट खर्चा होगा। सिंपल सा हिसाब है, कोई दिक्कत का बातें नहीं है। यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है क्या? हाँ कम हो रहा है। 5 हॉर्स पावर चला रहे हैं तो 20 यूनिट बिल आ रहा है। अब 3 गो पंप चलाएंगे, पहले 5 गो पंप चलाते थे तो 20 यूनिट बिल उड़ जाता था, 20 रुपया का खर्चा हो जाता था। मतलब 3 गो चलाएंगे तो अब कम में आएगा। तो यहाँ भी कम और यहाँ भी कम, आपके लिए हम लिख देते हैं छोटा सा कम, ठीक है। इसको हटा दीजिए, तो लिखिए यहाँ हॉर्स पावर तथा विद्युत का संबंध कैसा है? सरल है। कैसा है? सरल है, क्योंकि यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, अर्थात भिन्न। कितना हो जाएगा? कम बोले ना तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे, कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। एक समीकरण हो गया। अब आते हैं दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण फिर वही बात भैया, घंटा और यूनिट में तुलना करते हैं। 8 घंटा करके कुछ चला रहे हैं हम लोग मोटर वगैरह, ठीक है। 8 घंटा करके चला रहे हैं तो कितना आ रहा है? 20 यूनिट बिल। अब 10-10 घंटा चलाएंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, सिंपल सा बात है, आएगा ना ज़्यादा। इसको मिटा देते हैं, अब ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़्यादा। तो यहाँ पे पेंसिल से आपके लिए लिख देते हैं, आपके समझने के लिए, ज़्यादा, ठीक है। देखिए आप 8-8 घंटा करके चलाइए, कुछ भी चलाइए, मोटर, फ्रिज, AC, कूलर, TV, कुछ भी चलाइए। 8 घंटा करके चलाइएगा तो 20 रुपया बिल आ रहा है। 10-10 घंटा चलेगा तो ज़्यादा बिल आएगा। यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, ज़्यादा सरल संबंध। यहाँ घंटा तथा विद्युत का संबंध कैसा है? सरल है, अर्थात भिन्न बराबर। ज़्यादा बोले ना तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, बस सवाल ख़त्म हो गया। इसीलिए अभिष्ट विद्युत, देखते हैं कितना यूनिट आता है। सवाल में कितना है? 20 इंटू पहला समीकरण 3/5 इंटू दूसरा समीकरण 10/8। काटा कुटी बिल्कुल हल्का चीज़ है, डरने का नहीं है।
2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 4 पचे 20, तो 5 दिया कितना आ गया 15, तो कितना हो जाएगा 15 यूनिट आंसर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए हम लोग 6 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि 6 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका हम बता ही दिए फाइनल में या यूनिट टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कैसा क्लास लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 8 के संबंधित जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट है, मैं उनको पढ़ाने की आपको इस चैनल पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।